गोल्ड एक मॉन्स्टर की तरह है। जब नया-नया ट्रेड करना शुरू करते हैं तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन अकाउंट को उड़ा भी सकता है, क्योंकि गोल्ड हो गया, इनमें क्या वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। जब मैंने गोल्ड में ट्रेड करना शुरू किया था, तो गाइस बहुत अच्छा पैसा बना रहा था, क्योंकि गोल्ड में बहुत अच्छा प्राइस एक्शन फॉलो होता है, लेकिन उस चक्कर में हम रिस्क मैनेजमेंट भूल जाते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है या एक बड़ी रेड कैंडल बनती है, वो सारा अकाउंट ब्लो कर देती है। तो कैसे इन चीज़ों से बचा जाए, और आपको आज इस वीडियो में ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जो एक स्ट्रेटजी आपका पूरा गेम चेंज करने वाली है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को वॉच लिस्ट में डाल दें। जब आप अपने काम से फ्री हो जाएं तो इस वीडियो को पूरा देखना। ट्रेडिंग को लेकर आपका माइंडसेट पूरा चेंज होने वाला है। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको 3 मिस्टेक बताऊंगा जो हर ट्रेडर करता है, भले ही उसके पास कैपिटल ज़्यादा हो या उसके पास कैपिटल कम हो। पहले हम नोटपैड पर स्ट्रेटजी को समझेंगे, जानेंगे, और उसके बाद मैं आपको लाइव चार्ट पर स्ट्रेटजी के बारे में पूरा बताऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अपने पहले नोटपैड पर समझते हैं कि क्या स्ट्रेटजी है। तो गाइस, आपको पहले ट्रेडिंग व्यू पर जाकर ना सर्च करना है ईएमए। आपको ईएमए पता है ईएमए क्या होता है? वहां पर बाय डिफॉल्ट 9 ईएमए आएगा। अपने 200 ईएमए करना है। 200 ईएमए करने के बाद ये ईएमए लग गया। आप जब भी ईएमए 200 यूज करेंगे तो आप एक चीज हमेशा देखेंगे कि मार्केट जहां भी है, वो मार्केट ईएमए के पास आने की कोशिश करेगी। ईएमए उसे अपनी तरफ मार्केट को खींचेगा। ये मार्केट दूर थी, पास गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई। ठीक है, यहीं ऐसा हुआ है। मार्केट उसको क्रॉस करके ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने इसको फिर खींचा, वो फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर इसने यहाँ पर दूर आ गई। दूर जाने के बाद उसने ईएमए ने फिर मार्केट को खींचा। ये 200 मूविंग एवरेज है, यानी कि 200 कैंडलों का अपने एवरेज काटते हैं। जैसे क्रिकेट में हो गया, क्रिकेट में निकालते हैं ना एवरेज, मतलब कितने ओवर में कितना रन आए हैं। इसी तरह से यहाँ पे मान लो 200 कैंडल हैं, तो उनका एवरेज निकाला जाता है। लेकिन जो लास्ट कैंडल है, 200वीं कैंडल है, उसको अहमियत सबसे ज़्यादा दी जाती है और उनको बिल्कुल कम दी जाती है। इसलिए अपने लॉन्ग टर्म के लिए 200 मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं। तो इस स्ट्रेटजी में आपको 200 मूविंग एवरेज का यूज़ करना है। अगले नोट पैड पर आपको मैं समझाता हूँ पूरा अपना सेटअप क्या है और ये कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे एंट्री प्लान क्या है अपना? पहला हो गया डे हाई और डे लो मार्क कर लिया। प्रीवियस डे का अपना डे हाई और डे लो मार्क कर लिया। अब उसी दिन ट्रेड नहीं करनी है, ट्रेड अपने क्या करनी है, नेक्स्ट दिन करनी है। नेक्स्ट नेक्स्ट डे, यहाँ पे नेक्स्ट डे जब भी ओपन होगी मार्केट, तो यहाँ पे ट्रेड करनी है। ठीक है, लेकिन उसमें एक चीज को हमको हमेशा याद रखना है कि मार्केट ओपन होते ही, लेकिन इसमें आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है इस सेटअप के अंदर, कि जब भी मार्केट ओपन हो, मार्केट ओपन होते ही क्या करनी है कि ट्रेड आपको नहीं करनी है। 2 से 3 घंटे का आपको वेट करना है। 2 से 3 घंटे का वेट करना है, उसके बाद आपको ट्रेड करनी है। तो जैसे ही मार्केट, यहाँ पे मैंने प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क कर लिया। हाई और लो मार्क करने के बाद अपने मान लो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज है ये, और ये अगले दिन यहाँ पर चल रही है। तो मार्केट जैसे ही ऊपर गई, इसकी क्या गई, लिक्विडिटी ले ली या उसको टैप करके नीचे आ गई। तो जब भी यहाँ पर टैप करके नीचे आएगी, यहाँ पे बनेगी मान लो रेड कैंडल बनेगी अगर नीचे आएगी तो इस रेड कैंडल के नीचे अपने एंट्री लेंगे और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हो गया। और किस तरफ लेंगे? सेल की तरफ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपना 200 मूविंग एवरेज है जो मार्केट को खींचता है। आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा होगा नोटपैड पर, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो जैसे अपने लाइव ट्रेडिंग करेंगे ना, तो उसमें बहुत आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये देखो, जैसे मान लो यहाँ पे नेक्स्ट मान लो आप कि यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क हो गया, होने के बाद ये अपना नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे गई ऊपर, ये देखो इसकी लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी लेने के बाद अपने यहाँ से एंट्री बना ली, यहाँ पे अपना एस एल रख लिया और मार्केट को नीचे ले गई। 1:2 ले लिया अपने। और ज़्यादा अगर आपको लेना हो तो 9 आप EMA यूज़ कर सकते हैं। 9 EMA आप 9 EMA यूज़ करें। 9 EMA जहाँ तक क्रॉसिंग नहीं करता वहाँ तक आप ट्रेड ले सकते हो।
लेकिन आपको उसी दिशा में ट्रेड लेनी है जहाँ पर अपना 200 मूविंग एवरेज है। तो अपने लाइव चार्ट पर समझते हैं। मैं आपको ज़्यादा तो एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपको हर दिन का एग्जांपल दूंगा। मतलब आज मंडे है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब पूरा 5 दिन का या 6 दिन का, मतलब पूरा वीक का आपको एग्जांपल दूंगा मैं। बीच बीच में एग्जांपल नहीं उठाने वाला मैं, कि आप समझ लो कि सर ने तो बीच बीच में से एग्जांपल बता दिया। नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको जहां तक मेरा ट्रेडिंग व्यू है लास्ट तक लेके जाऊंगा और शुरू तक एग्जांपल बताऊंगा, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आपको ज़्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा, 5-6 एग्जांपल बताने वाला हूँ। गोल्ड का चार्ट। तो गोल्ड के चार्ट में सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे मैंने 30 मिनट का चार्ट खोल रखा है। आपको 5 मिनट पे आना है। 5 मिनट बेस्ट है। इंट्राडे हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप इंट्राडे करते हो तो बहुत अच्छा चार्ट है 5 मिनट। तो 5 मिनट आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला, सेशन ब्रेक करना है यार। आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी होगी तो आपको यहाँ पर हर दिन का अलग अलग लगाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपको ट्रेडिंग व्यू में होगा। आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हो तो राइट क्लिक करने के बाद नीचे आएगा सेटिंग लिखा। सेटिंग ऑप्शन है। सेटिंग ऑप्शन आने के बाद में यहाँ पे होगा इवेंट्स। इवेंट्स पे ये है ना सेशन ब्रेक्स, इसको क्लिक करना है। क्लिक करके ओके कर दो। यहाँ पे अपने सेशन लगे, ये देखो ये लग गया, फिर ये लग गया, यानी यहाँ पर पूरा दिन खत्म हो गया, नेक्स्ट डे शुरू हो गया। यहाँ पर पूरा दिन खत्म हो गया, नेक्स्ट डे शुरू हो गया। ये देखो मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ, ये सेशन अलग अलग लग गए। यानी ये हर दिन है, मार्केट का हर दिन अपने बता रहा है कि कहाँ से मार्केट ओपन हुई और कहाँ पर मार्केट क्लोज हुई है। तो मैं आपको बीच में से एग्जांपल नहीं बताने वाला, जहाँ तक मेरा प्लान है वहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ। भाई इससे आगे मैं नहीं जा पा रहा, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। आपको मैंने क्या कहा था कि एक 200 मूविंग एवरेज का यूज़ करना है। वो आपको मैंने नोट पेपर पे समझाया था कैसे यूज़ करना है। इसमें भी आपको साफ समझ में आ जाएगा, वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पे इंडिकेटर पर जाएंगे। जब भी आप ईएमए सर्च करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा बाय डिफॉल्ट 9 मिलेगा। 9 को अपने को चेंज करना है। यहाँ पे करना है 200। 200 करने के बाद आपको स्टाइल पे आ जाना है। स्टाइल को आने के बाद इसको मैं थोड़ा थिक कर लेता हूँ और इसको वाइट कर लेता हूँ। मेरे पास बैकग्राउंड क्या है, ब्लैक है, तो मैं इसको वाइट करके आपको साफ दिख रहा होगा 200 मूविंग एवरेज। ठीक है। इसको क्या करना है कि अपने प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करना। प्रीवियस डे का हाई ये हो गया और लो नीचे है। तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लूंगा। हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रेडिंग व्यू पे आपको मिल जाएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ली। यहाँ पे आ गया डे हाई और मुझे चाहिए सर डे लो। पूरा ये डे हाई और डे लो हो गया। डे हाई और डे लो हो गया। इसमें मैंने कहा सर आपको 2 से 3 घंटे वेट करना है। 2 से 3 घंटे वेट करना है। तो आपको जब भी मार्केट में आप बाय करने वाले हो तो आपको ग्रीन कैंडल देखनी है। ग्रीन कैंडल जहां क्लोज होए बॉडी, एक ध्यान हमें चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, ये जरूरी नहीं है कोई भी स्ट्रेटेजी हो आपको चलती हुई कैंडल पर बाय या सेलिंग नहीं करनी है। आपको कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। जब भी कैंडल क्लोज हो, आप बाय की ट्रेड बना रहे हो तो ग्रीन कैंडल क्लोज हो उसके बाद में आप एंट्री करो, या आप सेल ट्रेड बना रहे हो तो रेड कैंडल जहां से क्लोज हो जाए वहीं से आप एंट्री करो। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक तो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज है तो मार्केट इसको अपने तरफ खींच रही है, तो अपने बाई की ट्रेड लेंगे। और जो आपको दिन में एक ही ट्रेड लेनी है, जो आपको पहले ट्रेड मिले उसके बाद आपको ट्रेड नहीं करनी है। आपको सेटअप बंद करके चले जाना है। आपको ट्रेड मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो आपको सेटअप बंद करके चले जाना है, लेकिन डे की आपको फर्स्ट ट्रेड ही लेनी है। ये मैंने डे की फर्स्ट ट्रेड ली। यहाँ से अपने 2 घंटे चले गए। आप कैंडल गिन लो, मैंने गिन ली, यहाँ तक अपने 2 घंटे हो गए। 2 घंटे बाद अपने बात ट्रेड करनी है तो इसने क्या किया, इसको टैप किया, इसकी लिक्विडिटी ले ली। लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे अपनी ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल बन गई। यहाँ से अपने एंट्री करनी है। ठीक है सर, आपको यहाँ से एंट्री करनी है बाई की तरफ, और इसका एस एल इस वीक के नीचे और 1:2 ले लेना है। 1:2। यहाँ देखो ये 200 मूवी एवरेज है तो यहाँ तक भी ले सकते हो, लेकिन 1:2 ले लो, अच्छा है। लेकिन आपको अगर ज़्यादा होल्ड करना है तो मैं आपको क्या करना है होगा कि ज़्यादा होल्ड करना है तो आपको फिर से आपको यहाँ पर आने के बाद टैप करना 9 EMA। या EMA करोगे टैप तो सीधा 9 EMA लिखा हुआ आएगा। अब 9 EMA क्या कर रहा है कि कहाँ से क्लोजिंग दे रहा है, यहाँ तक। ये आपको रेड कैंडल दिख रही है ना, ये आपको यहाँ तक ट्रेड दे रहा है। इसने क्या है, रेड कैंडल को क्रॉसिंग करके नीचे आ गई मार्केट, तो ये बोल रहा है 9 EMA अपने कि अब सर आप यहाँ तक ट्रेड लो। अब यहाँ ऊपर भी ले सकते हो। 1:3 का हो गया, 1:3.4 का हो गया।
लेकिन आप यहाँ तक ट्रेड ले लो, वो बेस्ट है। लेकिन आप 1:2 भी ले तो भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट डे में आपको क्या करना है, वही बात, मार्केट का डे हाई और डे लो, या डे लो तो इसका तो सेम है, लेकिन इसका डे हाई थोड़ा ऊपर चला गया तो अपने यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को कर दिया। हॉरिजॉन्टल लाइन को करने के बाद अब देखते हैं भाई, पहला अपने ट्रेड मिल जाए। तो मार्केट 200 मूविंग नीचे है, तो अपने इनको कौन सी ट्रेड लेनी है, सेल की ट्रेड लेनी है। और कहाँ यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिली, ये है। इसने क्या किया, ऊपर गई लिक्विडिटी ले ली, कौन सी कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के नीचे अपने सेलिंग बनाएंगे। यहाँ पे क्लोज होगी मार्केट, सॉरी कैंडल क्लोज होगी, क्लोज होने के बाद अपने यहाँ पर बनाएंगे सेल। लेकिन इसका क्या एस एल बड़ा है, तो इसको आपको बड़ा लेना पड़ेगा। लेकिन इस हिसाब से आपको 1:2 भी रखना है टारगेट भी। तो 1:2 यहाँ तक आपका हो जाएगा। मार्केट वापस ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद आपको 1:2 दिया है। अगर आप इसका यूज़ करो किसका 9 EMA का, तो आपको यहाँ तक ही ट्रेड मिलेगी, यहाँ तक भी 1:1 नहीं मिलेगा। लेकिन आप यहाँ तक यूज़ करो तो आपको अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। सॉरी यार, ये थोड़ा हिल गया। कहाँ तक मिल रही है अपना, 1:2 तक मिल रही है, नीचे भी जा रही है, 3 तक जा रही है, लेकिन ये आपको 1:2 ही लेना है, अच्छा है। ठीक है, ये हो गया अपना दूसरा एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल के बाद अपने डे 3 पर जाते हैं। समझ में आ रहा है ना सर? समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो पॉज करके दोबारा देख लेना। अब अपने को इस इस डे का एग्जांपल लिया ना, तो इस डे का हाई और लो मार्क करना है। ये अपना हो गया लो, और इसका हो गया ये हाई, हो गया सर। अब होने के बाद में ये क्या है, अपने इसको एग्जाम, सॉरी कट कर देना। इस सिनेरियो में क्या, अपने को ट्रेड नहीं मिला, इसलिए अपने को ट्रेड नहीं मिला क्योंकि मार्केट नीचे आई नहीं, सीधा ऊपर चली गई। तो अपने को इसको छोड़ देना है। इसको छोड़ने के बाद अपने नेक्स्ट डे फिर रेडी हैं ट्रेड लेने के लिए। तो इस डे का क्या अपना हाई हाई मार्क करना है और लो मार्क करना है। तो इस दिन का अपने क्या मार्क कर लिया, हाई और लो मार्क कर लिया। हाई और लो मार्क करने के बाद अब मैंने कहा था कि 2 से 3 घंटे वेट करना है। तो अपने 2 घंटे वेट करने के बाद ये ट्रेड मिल गई। ट्रेड मिलने के बाद अपने को क्या था कि रेड कैंडल पर एंट्री करनी है। अगर आप सेल बना रहे हो, क्योंकि ईएमए नीचे है, 200 मूविंग एवरेज नीचे है, तो अपने को सेल की ट्रेड बनानी है। तो अपने एंट्री लेंगे यहाँ से, और इसको एसएल को लगा देंगे यहाँ इसके ऊपर। ऊपर लगाने के बाद ये अपने को एंट्री मिल गई। एंट्री मिल गई 1.87 की अपने एंट्री मिल गई। देखो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर लगाना होता है, स्टॉप लॉस टाइम भी लगाओ, क्योंकि इसमें अपने कैंडल छोटी थी तो अपने आराम से एंट्री मिल गई, और यहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को, यहाँ तक एंट्री मिल गई। नेक्स्ट डे देखते हैं नेक्स्ट डे क्या होता है। नेक्स्ट डे में हमारा ये था लो हाई, इसको लो हाई को अपने यहाँ पे सेट कर दिया, और डे हाई अपना यहाँ है। डे हाई यहाँ है अपने पास। अब क्या है कि डे हाई की एंट्री मिल रही है, डे हाई की एंट्री मिल रही है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको 1 से 2 घंटे वेट, जो 2 से 3 घंटे वेट करना पड़ेगा, उसमें ये कैंडल चली गई। मोस्टली 2 घंटे होता है, तो 2 घंटे के ये अंदर अंदर ट्रेड बन रही है। आप कैंडल गिनाओगे तो आपको 12 कैंडल मिलेगी 1 घंटे में, तो 12 12 24 कैंडल 25 कैंडल यहाँ पे है। तो इसको आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रेड मिल रही है, मैं पूरा आपको लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ट्रेड मिल रही है, मिलने के बाद ये रेड कैंडल बनी, यहाँ पे अपनी एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद इसके थोड़ा ऊपर ये एसएल हो गया, और नीचे आ जाओ तो हमारे शेयर 2 का यहाँ पे मिल रहा है, हमारे शेयर 2 से ज़्यादा ही है। अब फिर और आगे चलते हैं। तो गाइज वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो पसंद आ रही तो,
और मैं अब इसको एग्जाम्पल बहुत कम देने वाला हूँ। मुझे पता है कि आप पूरी वीडियो वॉच नहीं करते और वीडियो लॉन्ग हो जाती है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ। आपका भी फर्ज होता है कि आप भी जाकर बैक टेस्टिंग करो और फिर देखो कि रिजल्ट क्या हो रहता है। मैं आपको ऐसा तो है नहीं कि बीच बीच में से कोई एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मैं रेगुलर आपको फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे लगातार एग्जांपल दिखा रहा हूँ। कोई मैंने 20 जैसे एग्जांपल कोई भी नहीं लिया जो बीच में से हो। मैंने 4-5 एग्जांपल दे दिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता और आप पूरी वीडियो को वॉच नहीं करते, मुझे पता है। तो आप अपने ट्रेडिंग बुक का चार्ट खोलो और बैक टेस्टिंग करो जाके, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो मैंने शुरू वीडियो के शुरू में बोला था, मैं आपको 3 मिस्टेक बताने वाला हूँ जो हर ट्रेडर्स करता है। पहली पहली है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि अपने 7 से 8% अगर आप मान लो 10 ट्रेड ले रहे हो तो उसमें 7 से 8 प्रॉफिट में जाती है। लेकिन अगर आप उसमें क्या यूज नहीं करते, एसएल यूज नहीं करते, तो वो एक ट्रेड है ना, वो आपका 7 से 8 जो ट्रेड का प्रॉफिट है वो लेकर चली जाती है। इसलिए एसएल लगाना जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट किया करो, 1:2 1:3 तक आप ट्रेड होल्ड किया करो। और मिनिमम बोले तो 1.15 का आप रिस्क रोड रखो। दूसरा मिस्टेक है जो हर ट्रेड करता है, वो है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग होती है कि अपने गोल्ड में जैसे चल रहा है, गोल्ड हो गया, बीटीसी हो गया, तो उनमें बहुत ज़्यादा ट्रेड मिलती रहती है। तो अपने 5 से 7 ट्रेड ले ली दिन में, तो एक ट्रेड ऐसी आएगी तो वो आपको सारा कैपिटल लेके चली जाएगी। इसलिए आपको एक ही ट्रेड करना है। मैंने इसी सिनेरियो में बोला था, इसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में मैंने बोला है कि आपको एक ही ट्रेड करनी है दिन की। एक ट्रेड लेने के बाद आपको चार्ट नहीं देखना है। आप अपना सेटअप बंद कर सकते हो, आपको चार्ट नहीं देखना है। आप सिर्फ बैक टेस्टिंग किया करो। फिर मैंने इसमें बोला है कि आपको एक एक ट्रेड देखनी है। एक ट्रेड मिल गई आपको, प्रॉफिट हुआ, क्लोज। नहीं मिली, क्लोज। अगर आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, मैं सिर्फ एक दिन में एक ही ट्रेड देता हूँ, भले प्रॉफिट हो भले लॉस हो, उसके बाद मैं नेक्स्ट डे करता हूँ। और जो तीसरी मिस्टेक है वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग क्या होता है कि हम एक ट्रेड लेने से पहले अपनी साइकोलॉजी को खराब कर लेते हैं, क्योंकि अपने को अपने सेटअप पर भरोसा नहीं होता भाई। किसी भी ट्रेडर को, बहुत कम ट्रेडर हैं जिसको अपने सेटअप पर भरोसा होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करते हैं, उस सेटअप को बैक टेस्ट करते हैं। आप अपने सेटअप को 2 साल, 3 साल, 5 साल तक तो बैक टेस्ट किया करो। ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर फ्री है जो आपको बैक टेस्टिंग करने के लिए बताते हैं। आप उस पर बैक टेस्टिंग किया करो। जब आपको एक सेटअप पर 5 साल बैक टेस्टिंग कर ली पीछे का, तो आपको पूरा भरोसा हो जाएगा और आप उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे कि इस पर अपने को ट्रेड करनी है या नहीं करनी। मान लो यहाँ से अपने को ट्रेड मिल रही है इस पॉइंट से, तो हम सोचते हैं यार नहीं ऊपर जाएगी और नीचे जाएगी, चलो नहीं लेता हूँ, तो अपने नहीं लेते हैं। उसमें क्या मार्केट अपने डायरेक्शन में ही चली जाती है और अपने को प्रॉफिट दे देती है। तो फिर अपने अलग सोच हो जाती है, थिंकिंग चेंज होती रहती है। तो थिंकिंग चेंज ना हो, ओवर थिंकिंग ना करें, इससे बेटर है कि आप उसको बैक टेस्टिंग करें, अपने सेटअप पर भरोसा करें और उसको फिर 200 से 300 ट्रेड डेमो अकाउंट में लें। 200 से 300 ट्रेड डेमो अकाउंट में लेने के बाद आपको पूरा भरोसा हो जाएगा अपने सेटअप पर। और फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे कि अब मैं ये ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी। आपको फुल कॉन्फिडेंस होगा अपने ट्रेड पर, अपने ट्रेड के सेटअप पर, जिससे आप बहुत अच्छा रिस्क मैनेजमेंट करके अच्छा प्रॉफिट, अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो थैंक यू गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और आप इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं आपके लिए और सेटअप ऐसे लाता रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।